महाभारत काल में पांचाल देश के राजा द्रुपद थे। उन्होंने अपमान का बदला लेने और अधर्म के नाश के लिए एक महान यज्ञ कराया। उसी अग्निकुंड से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, द्रौपदी, जिन्हें यज्ञसेनी और पांचाली भी कहा गया। उनके साथ उनके भ्राता धृष्टद्युम्न भी उत्पन्न हुए। आकाशवाणी हुई कि यह कन्या भविष्य में अधर्म के विनाश का कारण बनेगी। द्रौपदी असाधारण सौंदर्य के साथ तेज, बुद्धि, स्वाभिमान और साहस से परिपूर्ण थी। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई, राजा द्रुपद ने उनका स्वयंवर रचा। शर्त अत्यंत कठिन थी, ऊपर घूमती मछली की आंख को नीचे रखे जल में प्रतिबिंब देखकर भेदना। अनेक शक्तिशाली राजा असफल रहे। अंत में एक ब्राह्मण वेशधारी युवक ने धनुष उठाया, वे थे अर्जुन। अर्जुन ने लक्ष्य भेद दिया और द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहनाई। कौरवों और कर्ण को यह अपमान लगा, पर नियम के अनुसार अर्जुन विजेता बने। अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास पहुंचे और बोले, माँ देखिए हम क्या लाए हैं। बिना देखे कुंती ने कहा, जो लाए हो आपस में बांट लो। मात्र वचन की मर्यादा और धर्म की रक्षा हेतु द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से हुआ। यह विवाह अद्वितीय था, पर धर्मसम्मत और लोक कल्याणकारी माना गया। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया। द्रौपदी वहां की महारानी बनी। वे न केवल राजसी गरिमा की प्रतीक थीं, बल्कि राज्य व्यवस्था, न्याय और सेवा में भी सक्रिय थीं। उनके तेज और वैभव से कौरवों के मन में ईर्ष्या बढ़ी। एक बार जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया, तो माया सभा में भ्रमवश गिर पड़ा और द्रौपदी के हास्य को उसने अपमान मान लिया। उसी क्षण उसने प्रतिशोध की ठान ली। कौरवों ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। शकुनी के छल से युधिष्ठिर अपना राज्य, धन, भाई, स्वयं को और अंत में द्रौपदी तक हार गए। द्रौपदी को सभा में बलपूर्वक लाया गया। उन्होंने धर्म का प्रश्न उठाया, जिसने स्वयं को हार दिया, वो मुझे दांव पर कैसे लगा सकता है। सभा मौन रही। दुशासन ने वस्त्रहरण का प्रयास किया। अपमान की उस घड़ी में द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर श्रीकृष्ण का स्मरण किया। चमत्कार हुआ, उनका चीर अनंत हो गया और द्रौपदी की लाज बच गई। ये दृश्य अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बना। अंततः धृतराष्ट्र ने भयभीत होकर वरदान दिए। द्रौपदी ने पांडवों की मुक्ति और अस्त्रों की वापसी मांगी। फिर भी द्यूत का दूसरा खेल हुआ और पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें 1 वर्ष अज्ञातवास था। वनवास में द्रौपदी ने अनेक कष्ट सहे। जयद्रथ द्वारा अपहरण का प्रयास हुआ, पर भीम अर्जुन ने उसे दंडित किया। अज्ञातवास में वे विराट नगर पहुंचे, जहां द्रौपदी ने सैरंध्री बनकर जीवन बिताया। कीचक के अत्याचार को सहते हुए भी उन्होंने धैर्य रखा। अंत में भीम ने कीचक का वध किया। अज्ञातवास पूर्ण होने पर पांडवों ने अपना राज्य मांगा, पर दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी भूमि भी देने से इनकार कर दिया। तब महाभारत युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध के वर्षों में द्रौपदी का हृदय अपार वेदना से भरा रहा। उनके 5 पुत्र उपांडव अश्वत्थामा के कृत्य से मारे गए। इस दुख में भी द्रौपदी ने प्रतिशोध से ऊपर उठकर धर्म को चुना। युद्ध के बाद धर्म की स्थापना हुई। युधिष्ठिर राजा बने। जीवन के उत्तरार्ध में पांडवों ने महाप्रस्थान किया। हिमालय मार्ग में द्रौपदी सबसे पहले गिरी। भीम ने कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी के हृदय में अर्जुन के प्रति विशेष आसक्ति थी, धर्म का सूक्ष्म नियम। अंततः पांडव स्वर्ग पहुंचे और द्रौपदी को भी दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। द्रौपदी केवल एक रानी नहीं थी, वे नारी स्वाभिमान, साहस, प्रश्न करने की शक्ति और ईश्वर आश्रय की जीवंत प्रतिमा थी। उन्होंने सिखाया कि अन्याय के सामने मौन पाप है और विश्वास, पुकार और धैर्य